जी डियर व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो सोचें ज़रा, अगर हम एक रोड पर जा रहे हैं और उस रोड पर एक रिंग पड़ी हो जो कि पीतल की हो, हम अज्यूम करेंगे वो पीतल की है क्योंकि जाहिर है रोड के ऊपर पड़ी भी है, तो क्या हम उसको उठाने की कोशिश करेंगे? यकीनी तौर पे नहीं। लेकिन अगर अचानक हमें ये पता चल जाए और उस रोड पे जाते हुए तमाम लोगों को पता चल जाए कि ये जो रिंग पड़ी है ये गोल्ड की है, तो क्या होगा? हम में से हर कोई उस रिंग को हासिल करने की कोशिश करेगा। फ़र्क क्या है दोनों के अंदर? फ़र्क ये है कि हमें उसकी कदर कीमत का पता लग गया है, जबकि पहले केस में हमें वो पीतल की लग रही थी, उसकी कदर कीमत का हमें पता नहीं था। एक दूसरी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। फ़र्ज़ कर लीजिए कि आज वॉरेन बुफे या बिल गेट्स को ये कहा जाए कि भाई आप अपनी आधी या सारी दौलत जो है वो दे दें और दोबारा से 25 साल के एक यंग बॉय बन जाएं, तो क्या ख्याल है आपका कि उनका जवाब क्या होगा? यकीनी तौर पे हम में से बहुत सारे लोगों की राय यही होगी कि वो कहेंगे कि हाँ जी, हम इसको करने के लिए फ़ौरन तैयार हैं। वो क्यों तैयार हो जाएंगे? उसकी वजह यह है कि उनको पता है कि पैसे तो दोबारा कमाए जा सकते हैं, लेकिन ये जो वक्त गुजर गया है ये दोबारा लौट कर नहीं आ सकता। तो वो सोचेंगे कि हम दोबारा उस एज में चले जाएं तो हम बड़ी आसानी से उससे बेहतर परफॉर्म करेंगे जो हमने पहले परफॉर्म किया। तो इस बात को समझिए कि आज एक्चुअली जो हमारे पास है ना, हम में से बहुत सारे लोगों के पास है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, और वो है टाइम। वो यंग है अभी, तो उनके पास वो चीज़ है जो वॉरेन बुफे के पास भी नहीं है, जो बिल गेट्स के पास भी नहीं है। अगर वो उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लेना तो बहुत बेहतर अंदाज में जो है ना चीज़ों को लेके चल सकते हैं। तो यही हमारा आज का टॉपिक है कि हम अपने टाइम को कैसे बेहतर अंदाज में मैनेज करें और कैसे छोटी छोटी तब्दीलियों के साथ हम अपने टाइम में से बहुत सारा अपना प्रोडक्टिविटी के लिए टाइम जो है ना वो निकाल पाएं। तो इसके लिए सबसे पहली जो चीज़ है ना वो आती है हमारी प्लानिंग, कि हम अपने जो वक्त है ना उसको सही हिस्सों में तकसीम करें। अब हमारे वक्त के बुनियादी तौर पे बेसिकली 3 हिस्से होते हैं। एक वो घंटे होते हैं जिसमें हमें काम करना होता है, हम कोई जॉब कर रहे हैं या हमारा कोई बिजनेस है या कुछ भी है, तो वो वाले घंटे होते हैं जिसमें हम काम करते हैं, जो कि आमतौर पर तकरीबन 9 घंटे होते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे हम बात कर लें तो हमारे आराम करने के घंटे, सोने के घंटे होते हैं जो 7 से 8 होते हैं। इसके बाद हमारे पास 7 से 8 जो आवर्स बचते हैं वो बचते हैं हमारे इंजॉयमेंट के लिए, अपनी फैमिली टाइम, फ्रेंड्स के लिए टाइम और अपनी ज़ात के लिए टाइम। इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास तकरीबन जो है ना 7 से 8 घंटे बनते हैं। अब सबसे पहली तो चीज़ ये है कि इन 3 हिस्सों में वक्त को बांट लिया जाए और इसके ऊपर अमल किया जाए। फिर जो फर्दर 9 घंटे हमारे काम करने वाले, उन घंटों में किस तरह से हम बेहतर काम करें कि हम ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ले पाएँ, ज़्यादा रिजल्ट ले पाएँ, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएँ, ज़्यादा मुतमईन हो हम अपने काम को करने से। इसी तरीके से हमारे जो हमारा फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, अपनी ज़ात के लिए टाइम है, उसको किस तरीके से हम अच्छा इस्तेमाल करें। और उसी टाइम के अंदर से हमें जो है ना अपना पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी काम जो है ना टाइम निकालना होता है। अब पर्सनल डेवलपमेंट की जब भी बात होती है ना, तो कई लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई आप पर्सनल डेवलपमेंट की जो बात करते हैं इसके लिए हम क्या करें। तो मेरा इसके अंदर जवाब ये है कि देखें, सबसे पहली तो चीज़ ये है कि आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आपका अपना बिजनेस है, आप कोई जॉब कर रहे हैं, सबसे पहले तो अप्रोप्रिएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आप जो भी काम करते हैं ना उससे रिलेटेड डिग्री, ये यकीनी तौर पे ना आपको आपके काम में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी ला कर देगी। तो आप, अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप सबसे पहले तो अप्रोप्रिएट डिग्री लेने की कोशिश करें। आजकल बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं जो बड़े आसानी से आप घर पर बैठते ही वो जो है ना एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, तो आप उनको अवेल कीजिए। अगर आपके पास अप्रोप्रिएट डिग्री है, आपके पास अप्रोप्रिएट एजुकेशन है, तो उसके बाद दूसरी चीज़ आती है कि आप अपनी कंप्यूटर स्किल्स को बेहतर करें। ये आने वाला टाइम जो है ना ये सॉफ्टवेयर्स का टाइम है। इसके अंदर नित नए सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद हैं और जिससे आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। तो इन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कीजिए। अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, इसके ऊपर अपना अबूर हासिल कीजिए। अगर आप ये भी कर चुके हैं तो फिर आप अपने मेंटल मैथ पे तवज्जो दें। मेंटल मैथ जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी डिसीजन मेकिंग के अंदर। जितना अच्छा आपका मेंटल मैथ होगा ना उतनी अच्छी आपकी डिसीजन मेकिंग होगी, और जितनी अच्छी डिसीजन मेकिंग होगी ना उतने ज़्यादा आप बेनिफिट्स जो है ना तो वो ले पाएंगे। और अगर आप ये भी कर चुके हैं, मेंटल मैथ भी आपका बेहतर हो चुका है, तो फिर और बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारी लर्निंग्स हैं जो आप हासिल कर सकते हैं। बहुत सारी स्पेशलाइजेशन के कोर्सेज हैं जिनको आप करके अपने काम के अंदर बेहतरी भी ला सकते हैं और आप मतलब जो है ना अपने आप को अपग्रेड भी कर सकते हैं। तो ये आप ज़रूर कीजिए। इसके बाद जो है ना अगली चीज़ आ जाती है, वो ये आ जाती है कि आप अपनी डे प्लानिंग किस तरह से करें। अब डे प्लानिंग की जब हम बात करते हैं ना, तो डे प्लानिंग को करने के लिए सबसे पहले तो ये जो मैट्रिक्स है ना, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट वाला मैट्रिक्स, इसको लाजमी यूज़ करें। इसमें क्या है कि अपने काम को 4 बॉक्सेस में बांट लीजिए। कैसे बांट लीजिए? सबसे पहले वो काम जो इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, दूसरे नंबर पे वो काम जो अर्जेंट तो है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, तीसरे नंबर पे वो काम जो इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, और चौथे नंबर पे वो काम आपके आते हैं जो ना तो इंपॉर्टेंट है ना अर्जेंट है। तो आप अपने रोजाना के कामों को इन 4 डब्बों के अंदर बांट लीजिए। अब इसको करने का सबसे बेहतरीन टाइम कौन सा है अगर आप मुझसे पूछें तो आपका सुबह का वक्त सबसे बेहतर वक्त होता है, जिसके अंदर आप अगर इस काम को करें तो ज़्यादा बेहतर अंदाज में कर सकते हैं।
चले अगर आप बहुत जल्दी नहीं उठते हैं, आप इसको नहीं कर सकते, जो आप अपने ऑफिस पहुंच जाएं, अपने बिजनेस में पहुंच जाएं, तो वहां जाते ही सबसे पहले राइट डाउन करना शुरू करें कि आज के दिन में मैंने कामों को किस किस तरीके से करना है, कौन कौन से कामों को किस किस अंदाज में करना है। अच्छा, अगर आप ये भी नहीं करते हैं तो फिर तीसरा ऑप्शन है कि जब आप रात को सोने लगते हैं तो उससे पहले अगले दिन के जो टास्क हैं वो सारे जो है ना आप टास्क को अपने पास ज़रूर नोट डाउन कर लें। इसके बाद अगला काम जो है ना वो आपने क्या करना है, वो आपने ये करना है कि जब आपका दिन क्लोज हो जाए यानी दिन एंड हो जाए और आप सोने लगें तो उससे पहले ना अपने डे एनालिसिस ज़रूर करें कि आज का जो दिन है ना, ये दिन क्या मैं सही अंदाज में, भरपूर अंदाज में गुजार पाया, क्या इस दिन से जो मैंने मकासद अपने लिए रखे थे क्या वो मकासद अचीव हुए, क्या मुझसे कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई, मुझसे कहाँ कहाँ टाइम ज़ाया हुआ जिसको मैं सेव कर सकता था और उससे प्रोडक्टिविटी हासिल कर सकता था, उन टाइम्स को बेहतर अंदाज में गुजार सकता था। तो जब आप ये एनालिसिस करेंगे ना तो फ़ायदा क्या होगा कि आपकी अगले दिन की प्लानिंग जो है ना वो ज़्यादा अच्छी होगी। तो इसी तरह से जब हर रोज आपकी प्लानिंग जो है ना इंप्रूव होती जाएगी ना, तो आप देखते जाएंगे कि आप बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे और बड़े मुतमईन होंगे अपने दिन को गुजार करके, भाई आज मैं जो कुछ करना चाहता था ना वो सब मैंने कर लिया। इसमें कुछ मैं आपको टिप्स जो है ना वो देना चाहूंगा। इसमें सबसे पहली टिप पता है क्या, वो ये है कि कोशिश किया करें ये जो पॉलिटिकल डिस्कशन है और रिलीजियस जो डिस्कशन है ना इसको अवॉइड करें। देखिए है क्या, हम सब लोगों को ना इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हर किसी के अपना पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, रिलीजियस बिलीफ के हवाले से अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। और आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा डिस्कशन के बाद भी हम लोगों को या अपने आप को बदलने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो इसका मतलब है सारा वक्त ही ज़ाया हुआ, ना बहस हुई बल्कि एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन कई दफ़ा जो है ना वो क्रिएट हो जाती है। तो कोशिश किया करें कि पॉलिटिकल और जो रिलीजियस डिस्कशन है ना उसको अवॉइड करें। अगर शुरू होने लगे बड़े अच्छे तरीके से उसको अवॉइड करके फिर काम की बात पे आ जाएं, काम की बात करें और फिर वहाँ से आगे बढ़ जाएं, तो आप देखेंगे कि इससे भी आप अपना बहुत सारा टाइम जो है ना वो सेव कर पाएंगे। इसके बाद जनाब जो अगली चीज़ है ना वो ये है कि आप डेलीगेट करना सीखें। अब डेलीगेट करना क्या है कि देखें, आप ये सोचा करें जब आपने अपने काम लिखे तो उसमें से सोचिए कि कौन से ऐसे काम हैं जो मैं किसी और से करवा सकता हूं और किसी और से करवाने से जो मेरे पास टाइम बचेगा मैं उसमें कुछ इससे ज़्यादा अहम काम कर सकता हूं, तो वो काम आप ज़रूर डेलीगेट कीजिए। आपका कोई एम्प्लॉई है जो कोई काम कर सकता है उससे करवा लीजिए, आपका कोई सबॉर्डिनेट है जो भी आपके ऑफिशियल काम है वो कुछ उनके हवाले कर दीजिए। और आप उस टाइम को, अच्छा आपके घर के काम है तो आप अपने किसी भाई के हवाले, बेटे के हवाले, अपनी मिसेज के हवाले जो काम आप कर सकते हैं जो वो कर सकते हैं, और आप उस वक्त को बचा के कुछ ज्यादा अहम काम कर सकते हैं, कुछ ज्यादा प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं, तो आप उन कामों को कर लीजिए। तो उससे फायदा क्या होगा, अगर आपने ये डेलीगेशन को सही तौर पे सीख लिया ना तो आप देखेंगे आपके पास बहुत सारा टाइम जो है ना वो निकल आएगा और उस टाइम का जो है ना आप फिर बहुत ज्यादा फायदा हासिल कर पाएंगे। इसके बाद अगली जो टिप आती है ना वो ये आती है कि आप नो कहना सीखें। अब नो कहना सीखने से क्या मुराद है कि आप यकीनी तौर पर अपने सभी आसपास के लोगों के लिए, सोशल वर्क के लिए कुछ ना कुछ टाइम ज़रूर रखें, लेकिन उसकी एक लिमिट रखें कि आपने कितना टाइम जो है ना लोगों की मदद करने को, सोशल काम करने को देना है, उसको उतना ही टाइम दें। अगर आप ऐसा नहीं हो कि आप इतना ज़्यादा टाइम देने लगें कि आपके अपने जो काम है वो इफेक्ट होने शुरू हो जाए, तो इसके लिए आपके पास लोग आएंगे, अपने काम कहेंगे, आप जो है ना ये सीखें कि किस तरह से ना नो कहना है। नो कभी भी डायरेक्ट नहीं कहा जाता, नो कहने के तरीके सीखने पड़ते हैं। जब आप नो कहने के तरीके सीख लेते हैं तो क्या हो जाता है कि फिर आप अपनी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर पाते हैं, बहुत सारा टाइम बचा पाते हैं। तो आप ज़रूर इस जो है ना आर्ट को भी ज़रूर आप जो है ना वो सीखें और अपना इसको जो है ना इसको लेके चलें। एक और बड़ी अहम टिप जो है ना वो ये है कि कोशिश करें कि दिन का सबसे मुश्किल काम ना सबसे पहले कर लें। अब जैसे मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, मुझे दिन में जो सबसे मुश्किल काम लगता है ना वो सुबह जॉगिंग करना लगता है। लेकिन जब मैं सुबह उठता हूँ, जॉगिंग के लिए जाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना मैं जॉगिंग करता हूँ, तो मैं उसमें अपने आप को यही मोटिवेट करता हूँ कि देखो मैं अभी इस वक्त जो काम कर रहा हूँ ना ये दिन का सबसे मुश्किल काम है, और जब मैं ये कर लूँगा ना तो मेरे पूरे दिन में आसानी आ जाएगी, इसके बाद कोई भी काम मेरे दिन में मुश्किल नहीं रहेगा। तो उससे क्या होता है कि एक तो वो जॉगिंग करते हुए मुझे बड़ी मोटिवेशन मिलती है, मैं अच्छे तरीके से जॉगिंग कर पाता हूँ, और इसके साथ साथ पूरे दिन के अंदर मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस होता है कि भाई दिन का सबसे मुश्किल काम तो मैंने सुबह कर लिया था, अब तो सारा दिन आसान है मेरा। तो अगर आप भी इस तरह से देखें, जॉगिंग है या कोई भी चीज़ जो भी मुश्किल काम आपको लगे, भले से वो पढ़ने का है, रिसर्च करने का या कुछ भी करने का, सोचो विचार का, आप उस काम को सुबह जल्दी कर लिया करें, अर्ली कर लिया करें, उससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा और आप देखेंगे कि बहुत बेहतरी आएगी। एक और बड़ी अहम बात है कि सुबह के टाइम में ना प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। आप कभी भी सुबह के 2 घंटे और रात के 2 घंटों को कंपेयर कीजिएगा अपने घंटों को, तो आप देखेंगे कि जो सुबह वाले 2 घंटे थे उसमें बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी रही होगी और रात के 2 घंटों में इतनी अच्छी प्रोडक्टिविटी नहीं रही होगी। तो अगर टाइम मैनेजमेंट के हवाले से ये जो कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे ना तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा तब्दीली आएगी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन कतरा कतरा करके ही दरिया बनता है। इन छोटी छोटी चीज़ों को आप करेंगे ना तो आप देखेंगे कि चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी और इंशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले पाएंगे। तो यही जनाब आज की हमारी वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों
दोस्तों और अजीज़ों से शेयर कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगी है चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ये सिलसिला हमारा आगे चलता रहे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।